नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के जितने भी साथी हैं, सभी साथियों के लिए मैं भारतीय संविधान की सीरीज आप सभी के समक्ष चला रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम्स में जीके जीएस के क्वेश्चन में भारतीय संविधान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी में जो सीरीज मैं आप सभी के लिए करवा रहा हूं, मौलिक अधिकार करवाए, कल मैंने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य करवाए थे। आज उसी की सीरीज में, उसी की कड़ी में मैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग करने जा रहा हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग करने जा रहा हूं। जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो इसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन समय समय पर क्या होता है, चीजें बदलती हैं, और जब चीजें बदलती हैं तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उनमें से भी कुल कितने महत्वपूर्ण भाग हैं, आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक और प्रमुख चर्चा रहने वाली है। सभी साथी बस लास्ट तक देख, जो जानकारी मैं आप सभी को दूं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले भाग एक कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक है संविधान का भाग 1, और इसमें क्या लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा संविधान का भाग 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और भाग 2 कहां से कहां तक है, 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 है, और भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं आप उनको लास्ट तक देखें, अपनी कॉपी में उतार लें। ठीक है, अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर लें, और इस प्रकार से चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और अपने एग्जाम्स में अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलना तय है। आगे हम बात कर लेते हैं भाग 3। भाग 3 कहां से कहां तक है, सबसे पहले 12 से 35। ठीक है, भाग 3 12 से 35, और भाग 3 में क्या लिखा हुआ है, आप सभी कंटिन्यू जानकारी के लिए बता दूं, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार का इसमें वर्णन मिलता है। हम चर्चा करेंगे भाग 4 की। ठीक है, भाग 4 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है भाग 4, और भाग 4 में क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हाँ, भाग 4 36 से 51 डीपीएसपी के बारे में कल विस्तार से चर्चा किया था कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, मैंने विस्तार से बताया है, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। आगे मैं बात कर लेता हूं भाग 4A, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वनडे एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो भाग 4A में कौन सा अनुच्छेद है, 51A। देखो कंफ्यूज नहीं होना, 51 तो यहां आ गया, 36 से 51 तक भाग 4 में है, लेकिन यह संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भाग 4A संविधान में जोड़ा, और 4A का मतलब 51A, इसमें आर्टिकल जोड़ा, और इसमें क्या लिखा गया, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये देख लीजिए। ठीक है, मैंने कल समझाया था मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, 0। तो वो 0 क्यों थे, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, भाग 4A और अनुच्छेद 51A। चलिए, भाग 4A आप सभी कैंडिडेट को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं भाग 5 की। भाग 5 कहां से कहां तक है, 52 से 151। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो संविधान का भाग 5 सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा है संविधान का भाग 5, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है, और इसमें लिखा गया है संघ। ठीक है, और संघ में भी आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल 61 में लिखा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग।
आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है किसी की भी मृत्युदंड की। अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी को मृत्युदंड दे दे तो राष्ट्रपति के पास में क्षमादान, आखिरी अदालत है राष्ट्रपति, उसको क्षमादान की शक्ति कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं संविधान के भाग 6 की तरफ। संविधान का भाग 6 पहले से तो कहां तक है? 152 से 237, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है भाग 6। और भाग 6 में जैसे यहां पर संघ लिखा है तो यहां पर लिखा है राज्य। ठीक है, देखो यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यहां पर सब आ जाते हैं। और यहां पर राज्य में मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, ठीक है, और राज्य के सभी क्रियाकलाप भाग 6 में आते हैं। संविधान के आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य का वर्णन दिया हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा अभी आपको ये 6 भाग समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे के भाग भी करते हैं। संविधान के और कुछ महत्वपूर्ण भाग, भाग 9। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है ग्राम पंचायत। ठीक है, समझ में आ गया। भाग 9 में क्या लिखा हुआ है? ग्राम पंचायत। आप सभी कैंडिडेट से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो आप सभी कैंडिडेट को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से आपको सबसे सही आंसर करना है भाग 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग 9A। भाग 9A में क्या कहा गया है? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। इन चीज को अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे, एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग 9B। ठीक है, संविधान का भाग 9B। देखो 9A और 9B बहुत इंपॉर्टेंट है। 9B में क्या कहा गया है? सहकारी समितियां। ठीक है, संविधान के भाग 9B में कहा गया है सहकारी समितियां। ठीक है, भाग 9B सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन भाग 10। संविधान का भाग 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का क्षेत्र। ठीक है, संविधान का भाग 10 आप सभी कैंडिडेट को समझ में आ गया। संविधान के भाग 10 में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट भाग और। संविधान का भाग 15। तो संविधान के भाग 15 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के भाग 15 में लिखा हुआ है चुनाव। ठीक है, चुनाव। आगे हम बात कर लेते हैं भाग 17 की। ठीक है, भाग 17 में लिखा हुआ है राजभाषा। भाग 17 में लिखा हुआ है राजभाषा। आगे मैं बात कर लेता हूं भाग 18 की। भाग 18 में लिखे हुए हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध का संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग से है? तो भाग 18। आगे आ जाता है भाग 20। भाग 20 में क्या लिखा हुआ है? इसका मैं यहां पर लिख देता हूं संविधान संशोधन। ठीक है, भाग 20 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? मैंने कल भी बताया था, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर, रूस से। ठीक है, विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संघात्मक शासन कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, राष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान में संवर्ती सूची और प्रस्तावना कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली गई जो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। ठीक है, इतनी चीजें मेरे कैसे याद हैं? आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे, ये चीजें आपके भी याद हो सकती हैं, लेकिन रिवीजन करना, बार बार सोचना, समझना और अपने जीवन में इसको अप्लाई करना निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को संविधान की जो क्लास में करवा रहा हूं, आज हमने संविधान के महत्वपूर्ण भाग की क्लास की। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। निश्चित ही ये क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए उपयोगी हैं और आप सभी कैंडिडेट नोट्स बना लेना और आपके एग्जाम्स में जब ये पूछे जाएंगे तो विदाउट ऑप्शन क्लिक करना। ठीक है, विदाउट ऑप्शन। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को वीडियो कैसी लगी, भारतीय संविधान के भाग से जुड़ी, कमेंट करके जरूर बताना। आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं और सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें और पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।